हर बार यही गलती करते हैं। टेक्स्ट बुक उठाए, बस टेक्स्ट बुक पढ़ रहे, लेक्चर सुन रहे, बस सुन रहे। अरे नोट्स नहीं बना रहे, रिवीजन नहीं कर रहे, सेल्फ स्टडी के लिए प्रॉपर जगह नहीं है। अब बहुत हो गया। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आप सभी का फर्स्ट ऑफ ऑल जो 2023 वाले स्टूडेंट्स हैं, हमारे जूनियर्स जो 11 से 12 स्टैंडर्ड में इस साल आ रहे हैं और ऑफिशियली 2023 के बोर्ड एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं, उन सभी का इस चैनल में वेलकम। सो मैं आप लोगों को इंट्रोड्यूस करा देती हूँ मैं कौन हूँ। ठीक है, मेरा नाम है शफक नाज और मैं एजुकेटर हूँ। इस चैनल पे 12 स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड के सब्जेक्ट्स में पढ़ाती हूँ, स्पेशली इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स। ठीक है, उसके अलावा भी है सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस एंड हिस्ट्री, बट हमारा मेजर फोकस रहता है इंग्लिश में, बिकॉज साइंस, कॉमर्स एंड आर्ट्स, आप कोई भी स्ट्रीम के हो, ये सब्जेक्ट्स आपको बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, सिलेबस सेम है तीनों स्ट्रीम के लिए। बोर्ड एग्जाम का सबसे पहला पेपर होता है, सबसे कम मार्क्स इसमें आते हैं बिकॉज बच्चे इसको इग्नोर करते हैं, है ना। तो प्रॉब्लम सॉल्व इस चैनल पे आपकी हो जाएगी। ऑलरेडी मैं इस चैनल पे बहुत सारे चीज़ें अपलोड कर चुकी हूँ और इस साल आपके लिए ये चैनल एक ओपन प्लेटफॉर्म है। अगर आपको कोई भी चीज़ चाहिए, आप कोई भी चीज़ मुझसे या इस चैनल से मांगना चाहते हो कि हमको इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, हमको पेपर सॉल्यूशन चाहिए, हमको मॉडल पेपर चाहिए, हमको इस चैप्टर की समरी चाहिए, नॉवल की नोट्स चाहिए, आप फ्रीली बेझिझक होके मेरी कोई भी वीडियो में जाके आप कमेंट कर देना। ठीक है, और आपकी वो डिमांड इस चैनल के थ्रू पूरी की जाएगी। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, सो आते हैं मुद्दे पे, आज के टॉपिक के ऊपर कि आप 12th में जा रहे हो तो आपको अपनी पढ़ाई कैसे स्टार्ट करनी है। ठीक है, बिकॉज आपको भी पता है एंड मोमेंट में कुछ नहीं होता। स्टार्टिंग में आपकी क्लास में अगर 60 बच्चे हैं तो उसमें से 40 बच्चों का ड्रीम होगा कि मुझे इस 12th बोर्ड में 90 अबव लाना है, मुझे फर्स्ट रैंक लाना है। स्टार्टिंग में 2, 3, 4 महीना बीत जाएगा, उसके बाद वो क्वांटिटी बच्चों की कम हो जाएगी बिकॉज उनका जो जुनून है वो डाउन चले जाएगा, बिकॉज उन्हें स्टार्टिंग में जो उनको करना चाहिए था वो नहीं करे हुए। जब बोर्ड एग्जाम नज़दीक आ रहा होगा, आपके कॉलेज में प्रीलिम्स हो चुके होंगे, सेमेस्टर्स हो चुके होंगे, और उस सेमेस्टर प्रीलिम में वो बच्चों के कम मार्क्स आएंगे तो उनका और मोटिवेशन डाउन जाएगा और फिर वो सोचेंगे हमारा 70 आ जाए, हम उसमें खुश है, 75 आ जाए, कितने तो यहाँ तक आ जाएंगे, बोलिए भाई हम पास हो जाए उतना ही काफ़ी है ना। तो क्या आप इस चीज़ में पढ़ना चाहते हो? क्या आप ये चाहते हो कि मेरा जो ड्रीम था 90% लाने का, 90 अबव परसेंटेज लाने का, आगे डिग्री कॉलेज में एक अच्छी कॉलेज में एडमिशन लेने का, वो एंड में चकनाचूर हो जाए? ऑफ कोर्स आप ऐसा नहीं चाहोगे, राइट। तो आप अगर ऐसा नहीं चाहते हो तो आपको जो मेहनत है वो स्टार्टिंग में कर दो, ताकि आपको बोर्ड एग्जाम के वक्त कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी पैनिक, कोई भी डिफिकल्टी ना आए। ठीक है, तो आपको शुरुआत कैसे करनी है? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डिसाइड करना है कि आप नाइट आउल हो या अर्ली बर्ड हो। आपको रात में पढ़ना पसंद है, आपको रात में चीज़ें जल्दी याद होती है या सुबह? बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि हमको तो रात में पढ़ना मज़ा आता है, बट लोग बोलते हैं कि रात में मत पढ़ो, सुबह पढ़ो तो जल्दी याद होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आपके पास अभी अच्छा खासा टाइम है, आप 1-2 महीना एनालाइज कीजिए, आप देखिए कि आपको कौन सा टाइम सूट होता है। ठीक है, अगर आपका एक टाइम स्लॉट फिक्स हो जाएगा कि अब इस टाइम में आपको स्टडी करना मज़ा आता है, आपके देखो ऐसा स्टडी एनवायरनमेंट चूज़ करना जहाँ पे उस मोमेंट में कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। जैसे कि दोपहर का हमारा जो टाइम होता है, आफ्टरनून, शांत हमारा एनवायरनमेंट हो जाता है। रात का एक अच्छा एनवायरनमेंट होता है कब? 12 बजे के बाद का। ठीक है, शॉप्स सब बंद हो जाती है, गाड़ी की पीं पॉं बंद हो जाती है, मैसेज वैसेज सब बंद हो जाते हैं। आजकल तो चलो इंस्टाग्राम फिर भी कम होते हैं। और या तो फिर सुबह आपको 4-5 बजे उठ के करना पड़ेगा, है ना। उसके बाकी तो फिर अपनी कॉलेज रहती है 7 बजे के बाद दोपहर में। तो सबसे पहले आप डिसाइड करो, ये कोई भी ऐसा फिक्स्ड नहीं है कि मैं अगर आपको बोल दूं कि भाई सुबह 4 बजे उठ के पढ़ो तो पता नहीं आप टॉप करोगे, ऐसा नहीं है। बिकॉज मैंने इतने सारे स्टूडेंट्स को देखी हूँ जिनका 95 आया है, 90+ % लाए हैं और वो रात में जाके पढ़ते थे। ठीक है, ऐसे भी अच्छे होते। तो आप अपने आप को पहचानो। ठीक है, अब दूसरी चीज़ हमेशा याद रखना, प्लीज़ आप ऐसा एक कट टू कट टाइम टेबल मत बनाना अपने ये जर्नी में कि मैं 4 बजे ये करूँगा, 4:30 बजे ये ऐसा मत करना कभी। अपनी जो बॉडी है वो रॉबोट नहीं है, उसको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए होती है। ठीक है, अगर आप उसको फ्लेक्सिबिलिटी दोगे तो आउटपुट ज़्यादा होगा। ठीक है, तो आपको अपनी स्लीप में क्या करना है? आप स्टूडेंट हो तो आपको 7 आवर्स की स्लीप तो डेली लेना ही लेना है, वरना फिर पढ़ाई के टाइम पे सुस्ती करोगे, फिर आप स्टडी टेबल पे बैठो लेकिन आपके दिमाग में कुछ जा नहीं रहा है तो कोई मतलब नहीं है। सिंपल सी बात है, राइट। तो आपको क्या करना है? माइंड में डाल देना है कि भाई मैं 7 घंटा सो रहा हूँ, मेरा कोई दूसरा जो टीचर है वो तो 4 घंटा सोता है, मतलब कि मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा। अरे आप स्टडी कर रहे हो, आप वो चीज़ कर रहे हो जिसमें एफर्ट लगता है ना।
टीचर वो चीज़ कर रहा है जो उसको ऑलरेडी आती है। मैं एक टीचर हूँ, मैं अगर आपको पढ़ाऊंगी तो मुझे वो चीज़ ऑलरेडी आती है। आप एक स्टूडेंट हो, आपको स्टडी करना है वो सारी चीज़ें जो आपको भी नहीं आती। न्यू कॉन्सेप्ट पढ़ने पड़ते हैं तो उसमें एनर्जी लगता है, माइंड लगता है, उसमें फोकस कॉन्सेंट्रेशन लगता है, और वो सब पाने के लिए अपनी बॉडी रिचार्ज होनी चाहिए। तो कभी भी अपने आसपास के फ्रेंड को ये बताने के लिए, ये दिखाने के लिए अपनी स्लीप पे कॉम्प्रोमाइज़ मत करना, वरना हेल्थ भी बिगड़ेगी, कॉन्सेंट्रेशन फोकस सब डाउन चले जाएगा और आपके पूरे दिन का एनवायरमेंट बिगड़ जाएगा। ठीक है। तीसरी चीज़, आप 12th स्टैंडर्ड में आ गए हो तो आपको हर एक सब्जेक्ट का एक टेक्स्ट बुक होगा, राइट? ये बात आपको भी पता है। हर एक सब्जेक्ट की एक टेक्स्ट बुक आपके हाथों में दी गई है महाराष्ट्र गवर्नमेंट, महाराष्ट्र एजुकेशन के द्वारा। तो वो बुक को आपको पूरा का पूरा पी जाना है। सच में मैं बोल रही हूँ, आपको उसको इतना अच्छे से पढ़ना है कि आपको कोई दूसरी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है। तो एक चीज़ याद रखना, हर एक सब्जेक्ट की जो आपकी टेक्स्ट बुक है उसको आपको पढ़ना है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा एक टेक्स्ट बुक है जो हर एक बच्चों के लिए बनाई गई है। वो अमीर हो, वो पुअर बैकग्राउंड से है, वो मिडिल बैकग्राउंड से है, इसलिए। अदरवाइज बहुत सारी बुक्स जो हमारी होती है, डाइजेस्ट 21, ये वो सब सप्लीमेंट्स होते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना कि खाना खाओ, और विटामिन सप्लीमेंट होते हैं, विटामिन की गोली जो लेते हैं। तो कि दिन भर आप विटामिन की गोली खाओगे तो आपकी बॉडी करेगी रिएक्ट अच्छे से? नहीं ना। तो प्राइमरी सोर्स हमारा क्या है? टेक्स्ट बुक। अगर आप टेक्स्ट बुक अच्छे से पढ़ रहे हो, उसके बाद अगर आप डाइजेस्ट से 21 की लेते हो, मॉडल पेपर पढ़ते हो, तो आपकी जो स्टडी होगी वो नेक्स्ट लेवल पे बढ़ जाएगी। ठीक है। तो याद रखना, टेक्स्ट बुक पे आपको फोकस करना है, वरना बड़ा पछताओगे। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, टेक्स्ट बुक ओपन करते हैं, चैप्टर नंबर 1 के डायरेक्ट एक्सरसाइज में चले जाएंगे, और फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चन डाइजेस्ट उठाएंगे, वो क्वेश्चन डाइजेस्ट में ढूंढेंगे, कुछ पता नहीं है वो टॉपिक क्या है, कैसी है, कुछ अंडरस्टैंडिंग नहीं है, और उसको याद करने लगेगा। अगर आप वैसे स्टडी कर रहे हो तो लिख के लो, 60-70% में अटक जाओगे, और आपको डेली 7 से 8 घंटे पढ़ने पड़ेंगे और रट्टा मारना पड़ेगा, 100 बार आपको रिविजन करना पड़ेगा, तो आपको वो चीज़ एग्जाम में अच्छे से याद रहे। तो वो सब चीज़ नहीं करना है आपको, रट्टा मारना ही नहीं है। टेक्स्ट बुक में जो सिलेबस दिया गया है, जो टॉपिक दी गई है, उसको लॉजिकली अंडरस्टैंड करना है। ठीक है। लॉजिकली अंडरस्टैंड करो, हिंदी भाषा में, आपकी मदर टंग में वो कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करो, और फिर उसको अपने एग्जाम में अपने ओन लैंग्वेज में लिखो। याद रखना, बोर्ड एग्जाम में ओन लैंग्वेज में जो बच्चा आंसर लिखता है ना, उसको सबसे हाईएस्ट मार्क्स मिलते हैं। ठीक है। तो अभी आप स्कूल में नहीं हो, 10th गया, 11th खत्म, अब 12th में सिस्टम अलग है, 12th में चीज़ें अलग है, अभी आप बड़े हो चुके हो। ठीक है। प्लीज़ अंडरस्टैंड करके ओन लैंग्वेज में लिखना, ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। ओके। तो सिंपल सी बात मैं आपको बस ये बोलना चाहती हूँ, फोकस ऑन कॉन्सेप्ट बिल्डिंग एंड टेक्स्ट बुक इज इनफ फॉर डैट। टेक्स्ट बुक काफ़ी है यार, टेक्स्ट बुक काफ़ी है। ठीक है। उसके बाद हमारा आ जाता है, जितना जल्दी हो सके आपको क्या करना है, हमारे टेक्स्ट बुक के साथ सैम्पल्स पेपर जो मिलते हैं बाहर, उसको कलेक्ट करके रखो। ठीक है। आपके जो इस साल टॉपर्स थे आपके कॉलेज के, उनसे कांटेक्ट करो, हो सके तो उनकी नोट्स लो। ठीक है। उनकी डाइजेस्ट लो, उनकी टेक्स्ट बुक लो, आपका काम आसान हो जाएगा। आपको ऑलरेडी टिक मार्क की चीज़ मिल जाएगी, है ना। टिक मार्किंग करके रखते हैं, नोट्स बना के रखते हैं लोग, तो वो आपको रेफरेंस मिलेगा कि कैसे वो टॉपर ने पढ़ाई किया। बट आपको उसको कॉपी नहीं करना, आपको बस एक चीज़ देखने की, हाँ ऐसा उसने क्या किया है। ठीक है। तो ये चीज़ आपको करनी है, बिकॉज आप सैम्पल पेपर अपने पास रखोगे, आप PYQ अपने पास रखोगे। देखो, अपने महाराष्ट्र का एक ही PYQ अपने पास है। 2 साल पहले सिलेबस चेंज हुआ महाराष्ट्र का। ठीक है। 12th स्टैंडर्ड का 2 साल पहले तो एग्ज़ाम ही नहीं हुआ, कैंसिल हो गया, सब पास हो गए डायरेक्टली। अभी ये वाला जो साल था इसमें एग्ज़ाम हुआ, है ना। अब थर्ड वाले आप हो, तीसरे बैच वाले आप हो। ठीक है। 2 साल पहले ये लोग का एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, ये वालों का भी जो रिजल्ट आया है, तो एक ही बोर्ड पेपर है आपके पास, वो हर एक सब्जेक्ट का जमा करो, कहीं से भी निकालो, मिल जाएगा आराम से, गूगल में सब कुछ अपलोडेड है। ठीक है। तो ये जो अपने ये वाली जो बैच 2022 की, उसका बोर्ड पेपर लो अपने टेक्स्ट बुक के अंदर। हर एक, ऐसा मान लो फिजिक्स का बोर्ड पेपर है, जो ये बैच वाले लोग ने एग्जाम दिए थे, वो बोर्ड पेपर कहीं से भी निकालो, उसका जेरोक्स लो और फिजिक्स की टेक्स्ट बुक के अंदर उसको रख दो। उसी प्रकार से बायोलॉजी, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, जो भी आपके सब्जेक्ट है, इंग्लिश, आपको वो बोर्ड पेपर देख के कॉन्फिडेंस आएगा, आपको पता चलेगा कि हाँ ऐसा पेपर पैटर्न फॉलो होता है और ये चीज़ मुझे पता है। अदरवाइज आप एंड में फिर बहुत प्रेशर में आ जाते हो, है ना। ये सब चीज़ पहले ही आसान कर दो। उसी प्रकार से सैम्पल पेपर्स, फिजिक्स के कम से कम 5 सैम्पल पेपर्स आप कहीं से भी उठाओ, कहीं से भी, शॉप में आपको कोई ना कोई बुक्स मिल जाएगी। 5 सैम्पल पेपर उठाओ, उसका जो पेज होगा 5 से 6 पेज होगा, उसको अपने फिजिक्स की टेक्स्ट बुक के अंदर रखो। जब भी आप फिजिक्स से कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ोगे, वो सैम्पल पेपर, वो बोर्ड पेपर आपकी नज़रों के सामने पड़ेंगे। आप जो भी टॉपिक पढ़ोगे, आपको वो पेपर याद दिलाएगा कि देखो ये जो तू टॉपिक पढ़ रहा है, वो क्वेश्चन इसमें गिव रीजन के रूप में आया था, डायग्राम के रूप में पूछा गया था, फिलअप के रूप में पूछा गया था। तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा।
और याद रखना सैम्पल पेपर्स PYQ से बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। इनफैक्ट आपके स्कूल के जो आपके जो कॉलेज के सेमेस्टर प्रीलियम्स होते हैं उसमें भी रिपीट होते हैं, टीचर लोग वो सब डालते हैं। तो पहले से करके रखो, ये सब मैं आपको बहुत बड़ी ट्रिक बता रही हूँ, ठीक है। जितना जल्दी हो सके इसको कर लेना ज़रूर। उसके बाद ये सब आप करोगे, बट आप अगर सो के पढ़ते हो, मतलब लेटे लेटे पढ़ते हो, या आपकी कोई फिक्स जगह नहीं है ना, तो आप लंबी रेस में नहीं चल पाओगे, ठीक है। स्टार्टिंग का आप 1-2 महीना पढ़ोगे, फिर बाद में आपको मोटिवेशन नहीं आएगा। तो अगर आप एक फिक्स जगह बना लेते हो, घर का कोई भी कोना हो, अगर आपके पास स्टडी टेबल नहीं है तो खरीदो, अगर खरीद नहीं सकते हो तो घर का कोई भी कोना में बैठ जाओ, वहाँ पे अपने जितनी भी स्टडी के आपकी चीज़ें हैं, स्कूल की, ट्यूशन, आपके कॉलेज की, ट्यूशन की, सेल्फ स्टडी की, कोचिंग क्लास जाते हो उधर की, ऑनलाइन की, सारी चीज़ जाके उधर पे रखो, उस कोने में, ठीक है। आप जैसे ही उस कोने में जाओगे ना, आपको ऐसा स्टडी का एनवायरनमेंट फील होगा। तो वो एनवायरनमेंट फील कराना है अपने आप को, है ना। जैसे एक ऑफिस वाले होते हैं, तो उन लोगों का ऑफिस एरिया अलग होता है, उन लोगों को कैबिन दिया जाता है, वो कैबिन में लोग जाते तो वर्क एनवायरनमेंट, कैंटीन अलग होती है, उधर जाते तो खाने का मन करता है। तो उसी तरीके से आप अपने स्टडी का एनवायरनमेंट बनाओगे ना, तो आपको पढ़ने का मन होगा। आप अगर पलंग में सो रहे हो 7-8 घंटा, हम वहीं सोते हैं, और उधर भी आप टेक्स्ट बुक लेके बैठोगे तो अपनी बॉडी बोलेगी अरे भाई ये तो सोने की जगह है, नींद आने लगती है, फिर हम बोलते पढ़ने का मन नहीं कर रहा, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। आप बहुत बार सुने होगे, बट इम्प्लीमेंट अगर अभी तक नहीं किए हो तो प्लीज़ कर लो, प्लीज़। 12th एग्ज़ाम है, आपकी ज़िंदगी भर ये जो परसेंटेज होगा आपके साथ घूमेगा। डिग्री कॉलेज हो जाएगी, आपके आने वाले मास्टर्स में हर जगह 12th स्टैंडर्ड का रिजल्ट बहुत काम आएगा, ठीक है। तो बेस्ट देना, बेस्ट। अब ये स्टडी टेबल में आप क्या करो, अपना एम लगा दो, आपको जितना भी परसेंटेज आपको लाना है, और आप वहाँ पे लिख दो आई कैन डू इट, आई विल डू इट, कुछ ना कुछ उसमें आप कोट डालो और अपना सिग्नेचर कर दो। कमिटमेंट रहेगा वो आपसे। जहाँ पे भी आप बैठ के पढ़ते हो ना, उधर पे एक पेपर में अपना एम लिखो, एक मोटिवेशन की लाइन लिखो जो आपको इंस्पायर करती है, वो लाइन पढ़ के आपको होता है ना मोटिवेशन जाग जाता है, वो लिखो और सिग्नेचर करो। कमिटमेंट, भाई बोले है तो करके रहिए, कमिटमेंट होता है ना, वैसा करना है। अब एक चीज़ याद रखना, 12th ये बोर्ड का जो अपना परसेंटेज आएगा, ये ऐसा नहीं है कि कोई एक ही टॉपर होगा। आपको भी पता है कि आप अच्छा पढ़ोगे तो आप अपने टॉपर जो आपके कॉलेजेस में पिछले 5-6 सालों से टॉप कर रहा है उसको भी पीछे छोड़ सकते हो, बात आपको भी पता है। आप खुद को कितनी बार बोले भी हो गया अरे यार काश मैं अच्छे से और पढ़ लेता तो इस बार मैं टॉपर होता। तो ये साल आपके पास चांस है। पिछले 11 साल किसने टॉप किया उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, ये जूनियर कॉलेज में 12th स्टैंडर्ड में कौन टॉप करेगा उससे फ़र्क पड़ेगा। तो अपने बीस्ट मोड में आ जाना है, अपना बेस्ट देना है। याद रखना कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है कि फर्स्ट रैंक को एक ही आएगा। 95 जिसका भी एम है, महाराष्ट्र में 1 लाख बच्चे लोग आराम से 95 ला सकते हैं। 95 लाना है, एम रखो 95 लाओ। 100% है, 100% का एम रखो। 97% का एम है, 97 रखो। सिर्फ एक स्टूडेंट का थोड़ी 97 आएगा, आप एम रखोगे तो आपका भी आएगा। तो एम रखो, गोल रखो, कमिटमेंट करो, वादा करो खुद, ठीक है। ये सब चीज़ ही लॉन्ग टर्म में काम आती है, वरना हम डीमोटिवेट हो जाते हैं और फिर छोड़ देते हैं सब, और फिर एंड में वही पता है आपको क्या होता है ना। 10 में से 3-4 चैप्टर अच्छे से पढ़े होते हैं, बाकी सब चैप्टर से डर लग रहा होता है। नहीं करना है वैसा, आराम से हो जाए, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पे आपको अपने कॉलेजेस के सिलेबस के उसमें नहीं रहना है। कुछ कॉलेजेस के टीचर क्या होते हैं, स्टार्टिंग में बड़ा स्लो पेज में स्टार्ट करते हैं, और फिर एंड में जो भागते हैं ना, प्रीलियम जब आता है सिलेबस, तो टीचर तो कंप्लीट करा देते, बस स्टूडेंट नहीं पढ़ पाता ना अपना फास्ट। तो आपको कॉलेज के सिलेबस कब कंप्लीट हो रहा है नहीं हो रहा है उसमें फुल्ली डिपेंड नहीं होना है। आपको टेक्स्ट बुक जो भी है आपकी हर सब्जेक्ट की, उसको कंप्लीट करने में आपका फोकस होना चाहिए। आप कोचिंग क्लास लगाए हो तो उधर पे प्रॉपर्ली टाइम पे हो जाएगा। आप नहीं लगाए हो कोई कोचिंग क्लासेस, तो ऑनलाइन यूट्यूब में हर एक सब्जेक्ट के हर एक चैप्टर हर एक एजुकेटर ने पढ़ा के रखे, बहुत सारे एजुकेटर ने पढ़ा के रखे, तो उसका फ़ायदा उठाओ। और एक और चीज़, आप स्कूल कॉलेजेस के टीचर्स जो भी पेपर बनाते थे, अब 12th में वो पेपर टीचर्स नहीं बनाते हैं, आपको पता है बोर्ड कमेटी के द्वारा बनाया जाता है। किसी को पता नहीं होता, कोई भी टीचर को पता नहीं होता कि कौन से ऐसा क्या क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। तो आपको मतलब समझ रहे हो, बोर्ड पेपर पे फोकस करना है, PYQ पे फोकस करना है, सैम्पल पेपर पे जितना ज़्यादा फोकस करोगे उसमें करना है, ठीक है। बोर्ड पेपर जो है बाहर से बन के आएगा बोर्ड कमेटी के द्वारा, फुल फोकस आपको अपने उसमें रखना है। एक चीज़ हमेशा याद रखना, एक टॉपर के बीच में और एक एवरेज स्टूडेंट के बीच में, यानी कि जो बच्चा पढ़ता है, ये मेहनत ये भी करता है, मेहनत ये भी करता है, 7 घंटा ये भी पढ़ता है, 7 घंटा ये भी पढ़ता है, फ़र्क क्या है पता है दोनों में? इसका 70% क्यों आता है, इसका 95% क्यों आता है? बीच में जो है ना वो है रिवीजन। तो रिवीजन को प्रायोरिटी रखनी है। आपको ये एम रखना है कि मुझे अपना सिलेबस
पूरा पढ़ के दिसंबर जनवरी तक पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए। फिर मैं 1-2 महीना सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करूँगा और रिवीजन करूँगा। यही एम होता है टॉपर का, याद रखना। कॉन्टैक्ट में बहुत सारे बच्चे सब यही बोलते हैं, रिवीजन नहीं करोगे तो क्या हो जाएगा बताऊँ। एग्ज़ाम के 1 हफ्ते पहले दिमाग आपको धोखा देगा, बोलेगा भाई तूने पढ़ा तो था पूरे साल भर, पर अब मुझे याद नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ। तूने मुझे रिवाइज तो किया नहीं, है ना। तो रिवाइज कैसे करोगे, काम आसान करना है रिवीजन करने का। मैंने बोली टॉपर और एवरेज बच्चे के बीच में जो डिफरेंस है वो होता है रिवीजन का। तो रिवीजन को आसान कैसे बनाना है, आपको नोट्स बनानी है यार, प्लीज़ नोट्स बनाने में फोकस करो। अब वो ज़माना गया आपका स्कूल का जहाँ पे टीचर्स आपको जो देंगे वो आपको पढ़ना है, नहीं अब वो नहीं है। आपको जो टेक्स्ट बुक है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इकोनॉमिक्स इंग्लिश हिंदी जो भी है, वो 300 पेज की जो टेक्स्ट बुक है वो आपकी सेल्फ नोट्स में 30 पेज में कवर होनी चाहिए। और ये 30 पेज को आपको 1 महीना इतने अच्छे से रिवाइज करना है कि अगर आप सो भी रहे हो और आपको कोई नींद से उठा के पूछ ले कोई भी सवाल तो आप बोल दो, इतना परफेक्ट आपको होना चाहिए। ठीक है, तो फोकस रखो, मैं जो चीज़ बोल रही हूँ रिवीजन पे, सेल्फ स्टडी पे, ठीक है, PYQ में, सैम्पल पेपर्स में। बिकॉज हम क्या करते हैं, हम हर बार यही गलती करते हैं, टेक्स्ट बुक उठाए बस टेक्स्ट बुक पढ़ रहे, लेक्चर सुन रहे बस सुन रहे, अरे नोट्स नहीं बना रहे, रिवीजन नहीं कर रहे, सेल्फ स्टडी के लिए प्रॉपर जगह नहीं है। अब बहुत हो गया, 10th 9th 11th तक हमने ये सब चीज़ सुने बट किए नहीं। अब टाइम आ चुका है इम्प्लीमेंट करने का। अब हमारा फोकस रहेगा ये सब चीज़ों में। आप करके देखो, फिर आप बोलोगे यार, आप 100 लोगों को जाके बोलोगे कि भाई पढ़ाई इंपॉर्टेंट नहीं है, तो वो जो भी पढ़ रहा है उसकी जल्दी से नोट्स बना, वो नोट्स को 10 बार पढ़, जो खुद से तूने नोट्स बनाया है उसको 10 बार पढ़, रिवाइज कर। 10 बार पढ़ाई नहीं तूने रिवाइज किया, ठीक है, नोट्स बना देना है, प्लीज़ सेल्फ स्टडी की नोट्स बना देना, ठीक है। इसी प्रकार से मैं बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाते रहूँगी। प्लीज़ आपको कुछ भी डाउट होता है ना तो इस चैनल पे पूछ लेना, मैं आपकी एक मेंटर रहूँगी, हमेशा आपके लिए अवेलेबल रहूँगी। आपको कुछ भी प्रॉब्लम आती है, आपको कुछ भी डाउट आता है, कुछ भी आपको चीज़ की कमी लग रही है तो आप मुझे ज़रूर बताना, ठीक है। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो, यहाँ पे आपको दिख रहा है मेरा यूज़र नेम। साथ ही साथ आप इस मेरे चैनल की कोई भी वीडियो पे जाके कमेंट कर देना, जो भी वीडियो आप देख रहे हो उसमें कमेंट कर देना, ठीक है। मैं आपके लिए वो चीज़ लेकर आऊँगी, ठीक है। मुझे आप एक बड़ी बहन की तरह भी आप मान सकते हो, ठीक है, जो आपके साथ हमेशा रहेगी, सिर्फ सिलेबस कवर कराने में नहीं। मुझे पता है आप स्टूडेंट लाइफ में पढ़ाई के अलावा भी ना बहुत सारी चीज़ों का टेंशन होता है ना, आप लोगों को स्ट्रेस होता है, सिर्फ पढ़ाई थोड़ी होती है, टीनेजर हो यार, तो उसके लिए भी आपको हेल्प करूँगी। कुछ भी चाहिए होगा, कुछ भी डाउट होगा, कुछ भी परेशानी होगी तो लिख देना, शफनाज इज ऑलवेज विद यू। ये चीज़ याद रखना, इंग्लिश सिलेबस आपको इसी चैनल से पढ़ना है, ठीक है। इंग्लिश जो है मैं पूरा आपको कवर कराने वाली हूँ और इसके साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप यू लाइक द वीडियो एंड आपको बेस्ट देना, ठीक है। यू हैव टू गिव योर बेस्ट, यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ, यू आर स्ट्रॉन्गर देन यू बिलीव। इसके साथ एंड करते हुए वीडियो।